दोस्तों, पबसब के ट्यूटोरियल के इस सीरीज के वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि टॉपिक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कैसे कर सकते हैं, मैसेज कैसे भेज सकते हैं और पुल कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में चलिए हम जानेंगे रियल एग्जाम्पल के साथ, अगर कोई गूगल क्लाउड स्टोरेज यानी बकेट में कोई इमेज अपलोड करता है, डिलीट करता है, तो मैं चाहता हूँ कि एक नोटिफिकेशन सेंड हो और रिसीवर को मिले। अब जैसे रियल एग्जांपल में मान लीजिए कि आप ई कॉमर्स में आप प्रोडक्ट का इमेज अपलोड करते हैं, लेकिन आपके कुछ दूसरे सिस्टम है जो उसका रिसाइजिंग करना चाहता है। तो इसके लिए उसको पता होना चाहिए कि कब इमेज अपलोड हुआ है। जैसे ही इमेज अपलोड होगा वो अपना काम स्टार्ट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पबसब में, एक टॉपिक क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, टॉपिक मैं क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टॉपिक। मैं इसका नाम रखता हूँ अभी डेमो टॉपिक, आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं एक सब्सक्रिप्शन भी क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, जो होगा डेमो टॉपिक हाइफन सब। चलिए मैं क्रिएट कर लेता हूँ। मेरा टॉपिक और सब्सक्रिप्शन क्रिएट हो रहा है। ये हो रहा है, चलिए क्रिएट हो गया। तो टॉपिक में देख लेते हैं, टॉपिक्स ये मेरा आ गया डेमो टॉपिक्स। सब्सक्रिप्शन में चले जाते हैं, आ गया है मेरा डेमो टॉपिक सब, ठीक है। और एक ऑलरेडी डेमो टॉपिक सब्सक्रिप्शन बना हुआ है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बकेट में, या आप स्टोरेज लिख दीजिए। क्लाउड स्टोरेज या बकेट लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बकेट में चला गया। मेरे पहले से बकेट बने हुए हैं, मैं चाहता हूँ एक नया बकेट बनाऊँ। चलिए एक मैं नया बकेट बना देता हूँ। मैं इसका नाम रख देता हूँ डेमो बकेट। ये ऑलरेडी टेकन है, ठीक है। मैं कोई दूसरा नाम चूज कर लेता हूँ, 2024। ये भी टेकन है, चलिए 2024 डाल देता हूँ। ये भी है डेमो बकेट। ये मुझे अनदर चूज करना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ डेमो बकेट पबसब। ये भी है, चलो ये यार मैं लिख देता हूँ 2024, ठीक है। ये मुझे मिल गया। ये सारे ऑप्शन आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके देख सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। चलो मैं अभी यहाँ क्रिएट कर देता हूँ। ये मेरा बकेट का नाम है, ठीक है। ठीक है, कंफर्म कर देता हूँ। अब मेरा बकेट क्रिएट हो गया। अनफॉर्चुनेटली यूआई के थ्रू हम नोटिफिकेशन नहीं सेट कर सकते, तो हमें जीएस यूटिल कमांड के थ्रू नोटिफिकेशन को सेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ जाएंगे, आपको यहाँ दिख रहा है एक्टिवेट क्लाउड सेल, तो मैं क्लाउड सेल पर क्लिक करता हूँ। अब मैं जीएस यूटिल कमांड का यूज करूँगा, तो ये है जीएस यूटिल नोटिफिकेशन क्रिएट -t टॉपिक का नाम जेसन जीएस कॉलन और आपके बकेट का नाम। ये है मेरे बकेट का नाम। चलिए मैंने यहाँ ये क्रिएट कर दिया। अब ये मेरा एक्टिव हो गया। कौन से प्रोजेक्ट में है, यहाँ है, ठीक है। अब मैंने इसको इंटर दबाया। चलिए नोटिफिकेशन मेरा क्रिएटेड। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ।
अब मैं चलता हूँ अपने पबसब वाले में चलता हूँ। यहाँ मैं खोल लेता हूँ पबसब। पब दो अलग अलग टैब में मैंने खोल लिया, एक में बकेट एक में पबसब। और मैं चल लेता हूँ डेमो टॉपिक पे, ठीक है। और इसके मैं चल लेता हूँ सब्सक्रिप्शन में, डेमो टॉपिक सब के। उसके बाद मैसेज पे अब मैं पुल करता हूँ। अभी पुल कर रहा है, कोई भी मैसेज नहीं है, तब तक मैं इसमें एक फाइल अपलोड कर देता हूँ। चलिए मैं कोई भी एक फाइल को अपलोड कर देता हूँ। सक्सेसफुली अपलोडेड। अब मैं यहाँ आता हूँ, मैं पुल करता हूँ। देखिए यहाँ मैसेज आपका आ गया कंप्लीट। बैक एंड इवेंट टाइप क्या हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे हमने एट्रीब्यूट सिखाया था, देखिए सारे एट्रीब्यूट और इसके बॉडी टाइप आए हुए हैं। अब मैं काम करता हूँ, मैं इस वाले को अब मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अब मैं फिर आता हूँ यहाँ सब्सक्रिप्शन में, एग को चेक करके पुल करता हूँ। ठीक है, मैं अपने सब्सक्रिप्शन पे जाता हूँ, डेमो सब्सक्रिप्शन पे मैं मैसेज में जाता हूँ, पुल करता हूँ। अभी मेरा एक ही मैसेज है। चलिए मैं एक और ऑब्जेक्ट टू डिलीटेड, कोई बात नहीं है, मैं एक और फाइल को अपलोड कर देता हूँ। दो फाइल को अपलोड करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। मेरे दोनों फाइल अपलोड हो गए। अब मैं पॉपसअप के सब्सक्रिप्शन में जाता हूँ। मैसेज में जाता हूँ, पुल करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ऐड करता हूँ। ठीक है, फुल मैंने मैसेज को किया, एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, ठीक है, मुझे मिल गया। मैंने पुल किया, देखो मुझे फिर दूसरा मेरा मैसेज आया। ये 1 बाय 1 करके मेरे मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ। तो इस वीडियो में हमने जाना एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कि एक सर्विस से दूसरे सर्विस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि बकेट एक सर्विस है, अपने पबसब एक सर्विस है। अब इस सब्सक्रिप्शन को कोई और सब्सक्राइब करके आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपका कोई एक माइक्रो सर्विस है कि जो इमेज को रिसाइज करता है, तो जैसे ही दूसरा सर्विस इमेज को अपलोड करेगा, वो इमेज जैसे ही बकेट में जाएगा, उसको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि एक 1 इमेज हैज़ बीन अपडेटेड। उसके बाद वो अपना उसको रिसाइज करेगा, ठीक है। थैंक यू। इस डेमो में हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल को देखा।